मैं हूँ मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। यहाँ पे कैट का मतलब आपकी पालतू बिल्ली बिल्कुल नहीं है। कैट का मतलब है C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्टेंट, T फॉर टीचर। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। हमारी टीम इस पूरे प्रोग्राम में बहुत मेहनत कर रही है, तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है, तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपको मैं याद हूँ, पिछले साल मिले थे हम इसी दौरान। तो मैं हूँ मिस रश्मि और मैं आपको आज 4th क्लास की मैथ से स्टार्ट करूँगी। इस बार हम ये बुक स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपको मिल जाएगी आपके किट में, और हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे मैथ्स की नई दुनिया को अलग अलग तरीकों से, गेम से। आई होप आपको मज़ा आएगा। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हमको स्टार्ट करना है, वो है नंबर बियॉन्ड 9999। आपको अगर याद होगा तो लास्ट ईयर हम लोगों ने 999 तक किया था, ठीक है? तो 10,000 से लेके 9999 तक किया था। तो आज हम उसके बियॉन्ड करेंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले तो, जैसे अगर मेरे पास 1 डिजिट के नंबर होते हैं, 1 से लेकर, जैसे 1 2 3 से लेकर 9 तक, ये मेरे 1 डिजिट के नंबर है, राइट? अगर इन 1 डिजिट के नंबर्स में, जैसे 9 ये सबसे बड़ा नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है मेरा 1 डिजिट का, अगर इस 1 डिजिट के नंबर में मैं 1 ऐड कर दूं, लार्जेस्ट नंबर में मैं 1 ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 9 + 1 10। तो वो जो 10 है वो 10 डिजिट, वो 2 डिजिट नंबर मेरा बन जाता है। तो जैसे 10 11 एंड सो ऑन अप टिल 19, तो ये मेरा 2 डिजिट नंबर्स बन गए। तो हमारे अभी तक हमने 1 डिजिट और 2 डिजिट दोनों कर लिए। अब अगर 19 ऐसे करते 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 मैं 99 तक जाती हूँ, तो ये सारे मेरे 2 डिजिट नंबर्स बनते हैं, ठीक है ना? 10 से लेके 99 तक मेरे 2 डिजिट नंबर बनते हैं। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर मेरा क्या बना? 99 बना। अब इस लार्जेस्ट नंबर में मैं 1 ऐड करूं फिर से, तो मुझे मेरा नेक्स्ट नंबर मिलेगा, दैट इज 3 डिजिट नंबर, जो कि होगा 100। ऑलराइट, तो 100 से लेकर 999 तक मेरे सारे 3 डिजिट नंबर्स बनते हैं। 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट नंबर बनते हैं। और अगर मैं इसमें 1 और ऐड करूं, तो मुझे मिलता है मेरा 4 डिजिट नंबर, दैट इज 1 to 1000। और ये 1000 का लार्जेस्ट नंबर है 9999, ठीक है? अब इसके बियॉन्ड क्या होगा? अगेन मैंने इसमें ऐड 1 किया, तो मुझे अपना सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर मिलेगा, और वो होगा 1000। तो ये होगा हमारा 10,000, ठीक है? ये मेरा होगा 10,000। तो ये मेरा 5 डिजिट नंबर बन गए। तो इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हमारे आ गए। तो मतलब कि हमारे पास 9999 के बाद 10,000 आता है, तो जो कि हम अगले करेंगे। तो आज की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा
स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और 5 डिजिट नंबर के बाद जो कहानी आती है वो आती है 6 डिजिट नंबर की। तो इस लेसन में हम 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर और इनफैक्ट 7 डिजिट नंबर्स भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक डिवाइस बनाइए अपने आप, उसका नाम हम रखते हैं अबैकस। अबैकस होता क्या है? अबैकस एक इस तरीके का स्टैंड के ऊपर हम कुछ स्टैंड्स लगाते हैं, लाइंस लगाते हैं, स्ट्रिंग्स लगाते हैं, और उसके अंदर हम बीड्स डाल सकते हैं। तो हमारी जो काउंटिंग होती है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है इस बीड्स के हिसाब से। अब इसके अंदर देखो कि मेरे पास यहाँ पर 5 स्टैंड्स है, तो ये मेरी 1s प्लेस, ये मेरी 10s प्लेस, ये मेरी 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड ये मेरी 10,000 प्लेस हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे काउंट करेंगे अगर बीड्स को 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6, यहाँ पर 5 4 4 3, तो हम बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं कि नंबर का क्या नंबर है। तो ये बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग कलर्स की मोती ले सकते हैं, ठीक है, बड़े छोटे मोती हो गए, या बटन्स ले सकते हैं, और आप एक धागे में बटन्स या मोती ले लो और उस धागे को बांध लेना 4 अलग अलग जगहों पे, या किसी हैंगर से, आपके सबके घर में एक हैंगर होगा इस तरीके का कपड़े का, है ना। तो इस यहाँ से आपने वो बांध लिया, 5-6 लाइंस तक आपने इस पे बांध लिए, और इसमें बटन्स या मोती डाल दिए। 9 मोतियां डालनी है हर उसमें, ठीक है। और फिर जो भी हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है अबैकस पे, उतने नंबर, मान लो अगर मुझे 3 करना है यहाँ पर, तो मैंने सिर्फ 3 बटन्स को नीचे किया, बाकी मैंने सारे ऊपर उसको समेट के ऊपर अटका दिया। तो इस तरीके से आप अपने आप एक प्लेइंग डिवाइस, एक मैथ्स का बना सकते हैं अबैकस नाम से, ठीक है। मार्केट में भी अवेलेबल है, बट मैं चाहूंगी आप खुद बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को खुद बना के, और समझ में भी आएगी ये सारी चीजें बेटर। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो ये हमारा हमने इसमें अबैकस में पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहीं से हम लोग नंबर और नंबर नेम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, नंबर और नंबर नेम। तो ये नंबर जो है वो है 1s 10s 100,000, 10,000 प्लेस पे अगर 6 है तो वो ऑटोमेटिकली 65,000 हो गया, 65,443। मैं आपको यही समझाती हूँ। तो हम 2 सिस्टम पढ़ते हैं। तो अब हम जो करेंगे वो सिस्टम्स पहले कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सिस्टम्स में नेशनल सिस्टम या इंडियन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम, मैं आपको दोनों सिस्टम समझाऊंगी। सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन सिस्टम जो है वो शुरू होता है हमारा 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरीके से। इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ये कैटेगरी हमारी आती है 1s की कैटेगरी में, ये कैटेगरी हमारी आती है 1000 की कैटेगरी में। फिर जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो लैक्स की कैटेगरी में आती है, thousands and lakhs। ओके, तो मैं सारी टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी क्लासरूम में एक डिस्प्ले चार्ट बनवाइए जिसके अंदर ये सारे प्लेस वैल्यूज जो है हमारी वो सारी लिखी हुई हो, और फिर बच्चे जो है कार्ड से गेम खेल सकते हैं उसके ऊपर, जो कि मैं आपको बताऊंगी अगली क्लासेस में, ठीक है। तो वो अगर आप बना लेंगे, अगर ये टेबल आप चिपका लेंगे अपनी क्लास में, तो बच्चों को आसानी होगी समझने में कि हम बार बार किस बारे में बात कर रहे हैं, और आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बनाकर आप अपनी क्लासरूम में अपने बोर्ड के सामने साथ में चिपका सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट है 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख के बाद आता है करोड़, ठीक है, करोड़ 10 करोड़।
तो सुना होगा ना आपने, कौन बनेगा करोड़पति, तो वो करोड़ वो है, ठीक है, जो कि लाख के बाद आता है करोड़। तो हम चलते हैं, अभी तक हम लैक्स तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। सो सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है 875346 सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे कॉमास लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम हमारे राइट हैंड साइड से फर्स्ट 3 डिजिट्स वंस की होती है और वहां पर कॉमा लगता है। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डिजिट्स होती है वो हमारी थाउजेंड्स की होती है, तो 2 डिजिट्स बनती है, तो यहाँ कॉमा लगता है। अब इसको रीड करना कितना आसान हो गया, मुझे पता है कि ये मेरी वंस की, ये मेरी थाउजेंड की और मेरी लाख की है, तो 87,53,465 मैंने बहुत इजीली इसको रीड कर लिया। और अगर मुझे इसको प्लेस करना है तो 8753,465 इस तरीके से मैं इसको प्लेस कर सकती हूँ। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो अब इसको, इसकी नेमिंग कितनी आसान हो गई, 87,53,465 इजी। तो इसी के ऊपर जो है हम आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट सिस्टम हमारा है वो इंटरनेशनल सिस्टम है, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं ना। 3rd क्लास में आपने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके आगे भी होता है करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है। वो आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपकी खुद की समझ से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन आपकी एज से भी बड़ी है, तो बच्चे थोड़ा इमेजिन करो कि सबसे बड़ा नंबर आप कितना बड़ा बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अगला जो आता है वो आता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारा। इसके अंदर चलता है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे 1000 लिखा, 10,000 लिखा और फिर 10,000 के बाद हमने 100,000 भी बनाया, ठीक है। अब उसके बाद मिलियंस पे आ जाता है, तो ये बन जाएगा मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ठीक है। अगेन मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ये मेरी कैटेगरी थी वंस, ये मेरी कैटेगरी थी थाउजेंड्स और ये मेरी कैटेगरी थी मिलियंस, ठीक है। तो जो चार्ट आपको मैंने इंडियन सिस्टम का बनाया था वैसा ही चार्ट आप लोग अपनी इंटरनेशनल सिस्टम का उसी के नीचे लगा लीजिए ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, मैंने जो चीज लिखी है यहाँ पे मैंने वंस की में भी 3 नंबर डाले, हंड्रेड्स में भी 3 नंबर डाले और मिलियंस में भी 3 नंबर, सॉरी थाउजेंड्स में भी 3 नंबर और मिलियंस में भी 3 नंबर ही डाले हैं। तो इसमें जब हम लोग चेंज करते हैं नंबर को, जैसे 8 7 3 5 4 2 1 किया मैंने, तो 3 के हिसाब से ही बनेगा। अब ये मेरी वंस की प्लेस थी, ये मेरी थाउजेंड्स की प्लेस थी और ये मेरी मिलियन की प्लेस थी। बहुत इजीली मैंने समझ लिया कि दिस इज 8,735,421। समझ गए आप लोग? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8,735,421। अच्छा, मिलियन के बाद क्या आता है? मिलियन के बाद आता है बिलियन, बिलियन के बाद आता है हमारा ट्रिलियन। इस तरीके से वो भी हमारा मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरीके से कहते हैं ना, ही इज अ बिलियनियर। तो वो कितना पैसा है जरा इमेजिन करो, उसके पास कितने जीरोस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने अपने
इमेजिनरी उसमें वर्ल्ड में बड़े से बड़ा नंबर इमेजिन कर सकते हैं। अभी अभी आपको मैंने दो सिस्टम्स पढ़ाए, इंडियन सिस्टम एंड आपका इंटरनेशनल सिस्टम। एक बार दोनों सिस्टम को मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ। तो आपका इंटरनेशनल सिस्टम तो यही है। इंडियन सिस्टम जो है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा वंस आया, यहाँ पर मेरा टेंस आया, 100 आया, 1000 आया, ठीक है, फिर मेरा 10,000 आया, फिर आया मेरा लाख। तो ये जो 100,000 है वो इंडियन के हिसाब से क्या है, लाख, और मिलियन जो है वो क्या है, 10 लाख, ठीक है, और 10 मिलियन क्या है, वो है करोड़, ठीक है, दिस इज 10 करोड़, ठीक है। तो इसका मतलब मैं जब बात कर रही हूँ मिलियंस की, तो मैं बात कर रही हूँ इंडियन सिस्टम के हिसाब से 10 लाख की, 10 लाख की, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हम जो है बहुत बड़ा नंबर जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ले सकते हैं एज कंपेयर टू इंडियन सिस्टम। और क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम हमारा थ्रू आउट वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट आप लोग भी इसको अपने सिस्टम को तो याद करें, साथ में इंटरनेशनल सिस्टम को भी कन्वर्जन जरूर रखें यार, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम और हमारा इंडियन सिस्टम के बीच का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमने 3-3 का गैप रखा है, यहाँ पे 3, 2, 2, 3 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 करोड़ के बाद 100 करोड़ आएगा, 100 करोड़ आएगा, ओके। तो लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये वाली चीज लर्न हो आपको, क्योंकि यहाँ पर हम और बड़े नंबर की कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों चार्ट्स अपने क्लास में जरूर बना के चिपकाइए, इससे आपको और भी इजीली समझ में आएंगी सारी चीजें। तो अब हम आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगी आपको, कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज के होमवर्क के लिए दूंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, सारे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं हमारे, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, केवल उसके ऊपर बेस्ड है हमारे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.1 के जो पहले दो क्वेश्चन है वो अबैकस के ऊपर है, ठीक है। तो जिसके अंदर आपको अबैकस जो है वो बनाना है। तो जैसे आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ, सेकेंड पार्ट आप होमवर्क करना, ठीक है। इसमें आपके पास 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, ये कुछ आपके पास बार्स हैं और आपको नंबर शो करना है 63,842। तो बच्चे आप सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि ये नंबर कितना बड़ा है। तो ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख तक है। ये नंबर लेके देखो 3, 2, 2 मतलब 1000, 63,842। तो 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 63। अब 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 2, 1, 2। समझ में आया कैसे करना है ये आपने? जो मैंने आपको अभी हैंगर के ऊपर जो बनवाया था ना आपका अबैकस, उस अबैकस के साथ अगर आप करोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट बी कर रही हूँ और आप ए खुद करना। अपनी अपनी बुक्स में देखिए, फिगर को बड़ा सुंदर बनाया है कलरफुल बीड्स का यूज करते हुए। तो लाख की पोजीशन पे है 3 बीड्स, ठीक है, और 10,000 की पोजीशन पे भी है 3 बीड्स। तो लाख 3, देन वी हैव काउंटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6, अगला 1, फिर ये जो ब्लू है वो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 है, और जो रेड है वो 4 है। अब हमें क्योंकि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं, तो
ये मेरा 3 और ये मेरा 2। आपका बताओ अब ये क्या हो गया, ये मेरा था वंस, ये मेरा थाउजेंड्स और ये मेरा लाख। 3,36,154 कर लेंगे आप लोग, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे नंबर नेमिंग जो कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स मैं कर रही हूँ, 2 होमवर्क दिए हैं, डी बी और सी पार्ट होमवर्क आपको मैं दे रही हूँ। ठीक है, ए पार्ट देखिए, मेरे पास है 14 to 69, तो 3 डिजिट्स के बाद मेरा कॉमा लग गया। ठीक है, और ये थाउजेंड्स में आ गया तो इसका क्या आ गया, 14,200 and 69। अरे भाई बच्चों, पिछली बार मैंने आप लोगों को बोला था कि नंबर नेम जरूर याद कर लेना, किए थे? स्पेलिंग्स याद करी है? अगर नहीं करी तो रिवाइज कर लो, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी क्या चल रहा है। ठीक है, जरूर रिवाइज करो। 14,269। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये 1000 है, लेकिन एक और नंबर है मेरा, तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, लाख हो गया, तो 4 लाख हो गया। 4,81 क्या है ये, 1,167। ठीक है, समझ गए? तो ये है हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेम होते हैं उसके अंदर हम लोगों ने 3 डिजिट्स के बाद बनाया था। अगेन वंस की प्लेस ये है और ये थाउजेंड्स की प्लेस है, और जो थाउजेंड्स की प्लेस में सबसे बड़ा होता है वो 100,000 होता है। तो कौन सा 100,000 है, 900,000, तो 916,000 हो गया ये, वेरी सिंपल। 900 and 16,000 या 916,000 आप देख सकते हैं, एंड हटा सकते हैं। ठीक है, 916,752। तो समझ में आया मैंने क्या किया, जैसा जैसा लिखा हुआ था बिल्कुल वैसा वैसा मैंने अपने नेमिंग्स में लिख दिया। 916,000 क्योंकि 1000 की पोजीशन थी, 752। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर ये हमारा थाउजेंड्स के बाद क्या आ जाता है, मिलियन, और क्योंकि फर्स्ट पोजीशन है मिलियन में तो वो क्या रहेगी, सिर्फ 1 मिलियन रहेगी, तो मतलब ये 5 मिलियन हो गया। 531,600
84। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग नेमिंग्स का ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम के अंदर आई होप सबको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप अवॉइड कीजिए जब आप नंबर नेम लिख रहे हैं तो अवॉइड कीजिए कॉमास एंड लिखना, क्योंकि नंबर नेम से सारी चीजें ऑलमोस्ट हमारी समझ में आ जाती है। अब बड़ी अच्छी बात मैंने आपको बताई थी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की लास्ट टाइम। ठीक है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो आप दिख रहे हैं। ठीक है, और प्लेस वैल्यू जिस पोजीशन पे हैं आप। ठीक है, बड़ा कमाल का है ये, असल जिंदगी में भी बहुत काम आता है। ठीक है, तो आप कैसे दिखते हैं और आप किस पोजीशन पे बैठे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। 5 की इन नंबर्स में एक नंबर दिया हुआ आपको 6 5 3 1 2 7। तो 5 दिखता कैसा है? 5 तो 5 की तरह दिखता है ना, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? वो हो गई 5। बट 5 किस पोजीशन पे बैठा है? 5 बैठा है 10,000 पोजीशन पे, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 50,000। याद रखना हमेशा प्लेस वैल्यू या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी हमारे फेस वैल्यू के। ठीक है, तो मैं अब आपको लग रहा होगा ये क्या बना दिया मैडम ने, तो ये एक मगरमच्छ है। ठीक है, जो कि उसी तरफ जाता है जिस तरफ ज्यादा होता है, इसका मुंह उसी तरफ खुलता है जिस तरफ ज्यादा होता है। तो ज्यादा के लिए हम लोग इस तरह दिखाते हैं, और जब हमें इक्वल टू दिखाना होता है तो वो हम ये दिखाते हैं। अब क्योंकि हम वो ज्यादा भी है इक्वल टू भी है, तो हमने ये ऐसे मर्ज कर दिया, तो ये एक साइन बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। इसी तरह एक साइन बनता है लेस देन इक्वल टू का, तो उसमें छोटा हो जाता है और इक्वल टू का लग जाता है। ठीक है, तो साइंस और मैथ्स, साइंस वाला साइंस नहीं, साइन SIGN, साइन और मैथ्स जो है वो आप साथ साथ रखना। ठीक है, तो ये आपका है। अगला चलो देखते हैं कि ग्रुप द नंबर बाय पुटिंग कॉमास एज पर इंडियन सिस्टम। और नेमिंग आपको पता है, ठीक है, कैसे करनी है। और मैं आपको कॉमा लगाना सिखा दूं अगर, जैसे कि 9 7 6 3 8। कुछ नहीं सोचना, पहले 3 छोड़ो कॉमा। अब इसमें तो है ही 2 आगे के, तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, यही छोड़ दो। ठीक है, जैसे एक नंबर मैं आपको लेती हूँ, सी पार्ट देखो, 4 0 6 8 1 7 9, 3 ये किया, अब 2, तो मुझे पता चल गया कि ये 40 लाख है। 40,68,179 मेरा नंबर बन गया। उसी तरह अगर आपको ग्रुप करना है इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 7, तो जैसे कि नंबर है 99, बी पार्ट है ये, 998916। तो क्या सिखाया था? 3 3 3, तो ये 3 एंड ये 3, और ये 3 किस में है? हमारे 1000 में, 998,960। ओके, समझ गए आप लोग? चलिए, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, उनके नेम आपको दिए हुए। 2 मिलियन, बड़ा मुश्किल है भाई ये मिलियन, तो समझने की कोशिश करो। 1s 10s 100, 1000 10,000, 100,000 एंड मिलियन। अब अपना दिमाग लगाओ और लिखो 2,37,000। अभी 37,000 बोला है, कहीं पर भी 100 का जिक्र नहीं है, तो 100 की प्लेस पे क्या होगा? 0 होगा। 37 यहाँ लिख दिया, और बोला है 526, तो यहाँ 500, यहाँ 26। आप समझे? तो अगर आपकी क्लासरूम के अंदर वो चार्ट प्लेस वैल्यूज का इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम का लगा होगा हमेशा, तो आपको बार बार
वो करने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं, आपने फटाफट चार्ट देखा और आपने उसमें से बताया कि कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। एक और देख लेते हैं, 9,028,000, लास्ट पार्ट है ये इसका क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट, दैट इज ई पार्ट। 9,028,000, 9 मिलियन और 28, तो मिलियन पे लिखो 9 और 28, मतलब टेंस और वंस की पोजीशन पे 28, बाकी पोजीशंस पे क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। समझ गए आप कैसे करना है आपको नेमिंग। तो अब आप एक छोटी सी गेम भी कर सकते हैं आपस में कि भाई आप दो बच्चे का ग्रुप बना लो और एक बच्चा कुछ भी रैंडम नंबर बोलेगा, दूसरा बच्चा उसको लिख के दिखाएगा, और उसी तरह फिर दूसरा बच्चा कोई भी रैंडम नंबर बोलेगा और पहला उसको लिख के दिखाएगा। इससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अपना होमवर्क जरूर करके रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।